मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा डे 7 का वीडियो है, यानी 7वें नंबर का डे का वीडियो है। आज हम इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन बताने वाले हैं। इन ऑप्शनल क्वेश्चन का क्या होगा? इन ऑप्शनल क्वेश्चन से आप आईटीआई के अप्रेंटिस में पेपर पास कर सकते हैं और आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। जैसे बीएचईएल हरिद्वार के भी फॉर्म भर चुके हैं और उनमें एग्ज़ाम होगा, तो आपका भी सपना होगा कि हम बीएचईएल में जाकर के अप्रेंटिस करें। तो इन पेपर्स में अप्रेंटिस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। प्लस आईटीआई के बाद गवर्नमेंट जॉब जो हम पाते हैं उसके लिए भी वीडियो बताएंगे, क्योंकि जो हमारी अप्रेंटिस होती है उसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन उसी लेवल के आते हैं जो हमारे आईटीआई के गवर्नमेंट जॉब में आते हैं। यानी गवर्नमेंट जॉब के टाइप का ही हमारे आईटीआई अप्रेंटिस में पेपर होता है। तो हम आइए शुरू करते हैं। और आज के जो क्वेश्चंस हैं डे 7 के वीडियो के, ख़ास तौर से बीएचईएल हरिद्वार के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं। तो उनको मैं खुद ही लिख करके बनाया हूँ, इसलिए समझाऊंगा। ये निम्मी पैटर्न की जो बुक होती है उस पर आधारित फिटर ट्रेड थ्योरी के ऑल क्वेश्चन से जो अप्रेंटिस में और गवर्नमेंट जॉब में काम आएंगे। ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं और अपलोड करते रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल फिटर फाइटर से जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं कोई फ्रॉड बात नहीं बताऊँगा। जो भी बताऊँगा उससे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अब अग्निरोधक क्या होता है? अग्निरोधक जो होता है इसे हम एक्सटिंग्यूशर कहते हैं। तो एक्सटिंग्यूशर में एक पास कोड होता है, PASS, पास कोड हम जिसे कहते हैं। तो पास कोड का फुल फॉर्म आ चुका है एग्जाम में। तो पास कोड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो उसकी नोब होती है, जो मैं अपने चैनल पर कई बार बता चुका हूँ। तो नोब को क्या करते हैं, उसमें हमें सबसे पहले उसकी पिन को खींचना पड़ता है। अभी हाल ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, उसमें मैंने पिन को खींचना करके दिखाया था। तो पहले हम पिन को खींचते हैं। तो देखिए, खींचना का ऑप्शन बी में भी है, ए में भी है। सी ऑप्शन में घुमाना है तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन में दबाना है तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे इसमें, एक ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, क्योंकि पिन को खींचा जाता है तो खींचना। अब दूसरे नंबर पे क्या होता है, निशाना। तो देखिए, ए ऑप्शन में भी निशाना है, बी ऑप्शन में भी निशाना है। तो अभी तक दोनों ऑप्शन सही हो रहे। सी ऑप्शन में दबाना है, ठीक है, और चौथे ऑप्शन पे है घुमाना। इसमें बी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में घुमाना और फिर दबाना। तो भाई पहले हम उसको दबाएंगे और फिर आग पर घुमाएंगे। तो देखिए, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाता है। ए ऑप्शन, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। जैसे पास कोड में पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। पुल, पी से पुल, ए से एम, फिर होता है एस स्क्वीज, और सी एस से होता है स्वीप। तो इसका ए आंसर करेक्ट हो जाता है। इसके बाद है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये सुरक्षा चिन्ह जो है आप लोगों को हाईवे वगैरह पे मिल जाता होगा। तो ये हाईवे वगैरह पे जो ये बनाया जाता है, इसमें सिंबल भी कुछ बना सकते हैं। तो ये मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी साइन जो होते हैं वो दो प्रकार से बना सकते हैं हम। जैसे एक प्रकार का ये ऑक्टागन है, इस ऑक्टागन में भी बना सकते हैं और सर्कल में भी बना सकते हैं। प्रोहिबिशन, इन्फॉर्मेशन और वार्निंग साइन का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लेना है। तो इसका दूसरे का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो ये स्टार्विंग शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। स्टार्विंग शब्द जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम, आग को बुझाने के लिए आग से ईंधन को अलग करते हैं। देखिए, इसमें डी ऑप्शन दिया गया है, आग से ईंधन अलग करना। तो आप स्टार्विंग एक कीवर्ड से उसको याद कर लीजिए। स्टार्विंग शब्द इंग्लिश नाम है। आग से यदि हम ईंधन को हटाते हैं तो ये स्टार्विंग प्रोसेस कहा जाता है। अब ईंधन को हम क्यों अलग करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आग को बुझाने के लिए किसको अलग करना पड़ता है। तो आग को बुझाने के लिए ताप ईंधन और ऑक्सीजन में से किसी एक को अलग करना पड़ता है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टार्विंग प्रोसेस में आग बुझाने का। इसके बाद चौथे नंबर पर सही मिलान करो। इसमें हमें सही मिलान करना जिसमें स्टार्विंग प्रोसेस है। तो देखिए, ए ऑप्शन में दिया स्टार्विंग, तो अभी मैंने बताया था आग से ईंधन को आग से अलग करना, तो ए का 2 में मैच कर जाएगा। स्मूथरिंग और कूलिंग, तो कूलिंग तो आप जानते ही होंगे, पानी से आग का ताप कम करना। तो क्योंकि जब पानी हम डालेंगे तो कूलिंग हो जाएगी। तो ये कूलिंग सी ऑप्शन वाला ये ए में मैच कर जाएगा। अब देखिए, ए का 2 में मैच कर गया, सी का 1 में मैच कर गया। तो बी नंबर क्या बचा, स्मूथरिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मूथरिंग। कई बार एग्जाम में स्मूथरिंग अकेला भी आ सकता है। तो ऑक्सीजन को आग से अलग करना, यानी आग जहाँ लगी वहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कम कर देंगे
ऑक्सीजन की वैल्यू कम करने के नियम मैंने अपने चैनल पर बता चुका हूँ, तो उसको देख लेना आप। ऑक्सीजन अलग करके, ईंधन अलग करके और पानी के द्वारा ताप को अलग करके, ये तीनों विधियाँ जो लिखी हुई हैं जो मैंने मैच करा दी। ये आग को बुझाने की तीनों विधि होती हैं, स्टार्विंग, स्मूथरिंग, कूलिंग। तो ए का 2 में मैच करेगा, ठीक है ना, बी का, सी का 1 में और बी का 3 में। आते हैं 5वां क्वेश्चन, निम्न में भौतिक हानि है। अब भौतिक हानि आप लोगों को यदि मालूम ना हो तो मैं बता देता हूँ। भौतिक एक प्रकार का जो होता है, जो हमारा प्रैक्टिकल हमारे आंखों के सामने होता है, उसे भौतिक कहते हैं। तो भौतिक हानि जो होती है वो कंपन होती है। जैसे हमारी मशीन एक प्रकार की भौतिक चीज़ होती है, तो मशीन जब चलती है तो मशीन चलने पर एक कंपन करती है, तो ये कंपन करना एक प्रकार की भौतिक हानि होती है। क्योंकि जब मशीन कंपन करेगी तो हमारी मशीन का जो पुर्जा खराब हो जाएगा, और जब पुर्जा जो आता है वो भौतिक के अंतर्गत आता है। इसके बाद अपन चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग होता है। अब देखिए इसमें पश्च भाग और सचेतक, सचेतक जो होते हैं वो हमें सचेत करता है, और सचेत करने को हम हिंदी में बोलते हैं वार्निंग, ठीक है। सचेत, जैसे मान लीजिए कहीं हम जा रहे हैं और हमारा कोई मित्र रास्ते में मिल गया, उसने हमको बोल दिया सचेत रहना, आगे पुलिया टूटी हुई है, तो उसने हमको वार्निंग दे दी। सचेत का मतलब वार्निंग होता है। पश्च भाग मतलब पीछे वाला भाग। तो जितने भी हमारे वार्निंग साइन होते हैं उसके पीछे वाला भाग जो होता है, बैकग्राउंड होता है, वो पीले रंग का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यही क्वेश्चन हमारे ITI के हरिद्वार के अप्रेंटिस में 100% आएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि केवल अप्रेंटिस तक ही सीमित है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाए हैं जो आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आएंगे, और यदि आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका गवर्नमेंट जॉब 100% पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पर। कृत्रिम श्वसन की किस विधि में पीड़ित के लिए करते हैं जब उसकी छाती और पेट में चोट होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर है और वो गिर गया, उसके छाती और पेट में चोट आ गई, अब उसको हमें श्वसन क्रिया देना है, कृत्रिम श्वसन। तो कृत्रिम श्वसन की 3 विधियाँ होती हैं, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बता चुका हूँ जो कृत्रिम विधियाँ हैं। तो छाती और पेट को, तो छाती पेट में चोट होगी तो एक श्वसन की विधि होती है जिसमें छाती और पेट को दबा करके हम उसके मुंह से मुंह मिला करके मुंह से सांस देते हैं। लेकिन इसमें ये समस्या है कि छाती और पेट में चोट है तो हम छाती पेट को नहीं दबाएंगे, हम उसकी पीठ को दबाएंगे। तो पीठ को दबाने वाला ऑप्शन देखिए, ये लिखा है सी ऑप्शन में, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ठीक है ना। तो इसका जो 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। जो सेफर और सिल्वेस्टर, ये 2 विधियाँ हैं जो इन विधियों में छाती को दबाया जाता है। सेपर विधि में भी छाती को दबाते हैं, सिल्वेस्टर विधि में भी छाती को दबाते हैं, इसलिए ये दोनों विधियां इनकरेक्ट हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। इसका सी आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में उपयोग करते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि तार के हुक जो बनते हैं वो इस तरीके के बनते हैं, राउंड बनते हैं। लूप बनता है वो भी राउंड बनता है। तो राउंड चीज़ बनाने के लिए हमें राउंड नोज प्लायर का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है, ये सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, राउंड नोज प्लायर। अगले पेज पर हम पहुंच चलते हैं और ये हमारा कारवा चलता रहेगा और आप लोगों को हम समझाते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैं आज केवल 10 ही क्वेश्चन बताऊंगा। इन 10 क्वेश्चन के आप डाउट क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे मैं 20 बताऊँगा, फिर 30 बताऊँगा। इसी तरीके से अपन नौकरी तक पहुँच जाएंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। आप लोग जानते हैं कि फैक्ट्री के अंदर क्रेन लगी होती है और क्रेन के द्वारा ही भारी भार को उठाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो मेन कीवर्ड्स है जिससे हम आंसर को पहचान सकते हैं वो है भारी भार। तो भारी भार के लिए क्रेन और सिलिंग्स एक प्रकार की स्टील की बनी हुई रस्सी होती है, सिलिंग कहते हैं। और क्रेन होती है बड़ा सा एक, क्रेन का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो उसको देख लेना शॉर्ट वीडियो को। तो ये क्रेन और सिलिंग्स के द्वारा, इसका तो बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां, पिंसर का उपयोग किया जाता है। एक पिंसर क्या है, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का एक मेन कीवर्ड है पिंसर। पिंसर एक प्रकार का पिलायर होता है, पिलायर के द्वारा हम जो कील टेढ़ी हो जाती है उसको निकालते हैं। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन में दिया गया है कि जो है पिन या कील को निकालने के लिए, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं पेज पलट के आपको दिखा देता हूँ। ये सब क्वेश्चन हैं, तो आप पढ़ते रहें और समझते रहें। रीडिंग का भी क्वेश्चन है, और अपने फिटर फाइटर चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।